Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गुजरात में एक हत्या की वजह से हंगामा है तो गुजरात में ही पानी के सैलाब की वजह से हाहाकार भी है। भावनगर डूबा है, जूनागढ़ डूबा है, पोरबंदर पानी पानी हो गया है और द्वारका में सड़क पर ही दरिया बह रहा है। कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जिससे राहत कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 10 से 13 इंच तक बारिश हो गई है तो पोरबंदर में छोटे छोटे बच्चे बाढ़ में फंसे हुए हैं। नौबत ऐसी आई कि एनडीआरएफ की टीम को पहुंचना पड़ा। आने वाले दिनों में कहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं रेड अलर्ट है। गुजरात में आई आसमानी आफत की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मुसीबत का सैलाब, चारों तरफ हाहाकार। मॉनसून बना काल, बाढ़ से बिगड़ते हालात। सड़कें बनी तालाब, डूबे लोगों के घर मकान। गुजरात में मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिससे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पोरबंदर से जूनागढ़ और द्वारका से भावनगर तक हाहाकार मचा है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों मकानों में बाढ़ का पानी जमा है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं जिससे जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। तबाही की ये तस्वीरें पोरबंदर जिले के माधवपुर इलाके की हैं, जहां सोमनाथ कोस्टल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ की सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं जिससे बाढ़ का पानी कोस्टल इलाकों में आ गया है। सड़कें, खेतों और लोगों के घरों में पानी भरा है। लगातार हो रही मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। सड़कों पर आए सैलाब के बीच लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सैलाब के बीच कहीं लोगों की बाइक खराब हो गई तो कहीं मर्सिडीज कार पानी में फंस गई। पूरे पोरबंदर में ऐसा ही हाल है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोरबंदर के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें पोरबंदर के बारसर इलाके की हैं, जहां बाढ़ में फंसे 35 से 40 बच्चों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे बच्चों को निकाल रही है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक एक बच्चे को सैलाब से बचाया। ये तस्वीरें भी पोरबंदर की हैं, जहां अचानक आए बाढ़ के पानी से स्कूली बच्चे ब्रिज पर फंस गए। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों और शिक्षकों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। तबाही का ये सैलाब गुजरात के जूनागढ़ का है, जहां हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, गांव के गांव पानी की चपेट में हैं। जूनागढ़ के मेंदराना, केशोद और मानवदार इलाके में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 10 से 13 इंच बारिश दर्ज की गई है। सैलाबी तांडव ऐसा है कि जूनागढ़ में बाजारों में पानी भरा है। खेत खलियान सब जलमग्न है। इतनी बारिश हुई कि जिले में पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देवभूमि द्वारका में भी जल प्रलय जैसे हालात हैं। पूरा इलाका जलमग्न है। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते द्वारका का रावल गांव बाढ़ की चपेट में है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नागर हवेली, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी पानी और सिर्फ पानी है। शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी वहां कई फीट तक पानी है।
और सड़कें समंदर बन गई हैं। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ पानी भर गया है। गुजरात में जिस रफ्तार से मानसून बरस रहा है उससे तो फिलहाल लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है, लिहाजा कुछ और दिन लोगों को मानसूनी आफत से दो चार होना पड़ेगा। गुजरात में बाढ़ है तो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से नासिक, मुंबई, नांदेड़, यवतमाल सब जगह मुसीबत ही मुसीबत है। महाराष्ट्र के 19 जिलों के तकरीबन 4 करोड़ लोग प्रभावित हैं क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। मुंबई से यवतमाल आफत का सैलाब। नदियों में उफान, मुश्किल में बड़ी जान। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मानसून फुल रफ्तार में है, जिससे राज्य के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नासिक, नांदेड़, सांगली, कोल्हापुर, गढ़चिरौली और मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। इनमें से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक समेत दूसरे जिलों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बेहद खौफनाक हैं। ये सैलाबी तांडव नासिक का है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी समेत तमाम नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से गंगा बांध पूरी तरह से भर चुका है। इसकी वजह से कादवा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां तमाम मठ मंदिर जलमग्न हो गए हैं, भगवान हनुमान का मंदिर भी सैलाब के आगोश में है। हनुमान जी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। कादवा नदी में सैलाब ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है, लिहाजा एहतियात के तौर पर लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नासिक की तरह नांदेड़ जिले में भी भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें नांदेड़ के हदगांव तालुका की हैं, जहां हालात बिगड़ने पर सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। बाबली गांव में 3 गर्भवती महिलाओं को बोट के जरिए निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पेनगंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से बाबली गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के चारों ओर पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो गड्ढों में पानी जमा होने से कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। यवतमाल में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। यवतमाल के द्वारवा कस्बे में ये गड्ढा रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के लिए खोदा गया था, जो बारिश के पानी से भर गया था। आशंका है कि बच्चे खेलते खेलते उसमें गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन निर्माण कंपनी की लापरवाही की भी जांच कर रही है। पुणे और आसपास के इलाकों में भी मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। ये तस्वीरें पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ की हैं, जहां भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पवना और मुल्शी डैम से पानी छोड़ने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मुल्शी डैम से 22,700 क्यूसेक और पवना डैम से 11,690 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि खड़कवासला डैम से भी लगातार 39,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पिंपरी चिंचवाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 1,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने इस इलाके में भारी बारिश का अनुमान जताया है, लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।